श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन को लेकर इस बार जो सबसे बड़ा प्रश्न है आप लोगों के मन में वो ये है कि इस बार जो रक्षाबंधन है वो सावन सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो क्या हमें इस दिन व्रत रखना जरूरी है? क्योंकि दोस्तों इस दिन लोगों के घर में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, जिसके लिए दोस्तों सभी लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं प्रश्न घूम रहा है, क्या हमें इस दिन व्रत रखना जरूरी है या नहीं। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, भद्राकाल किस समय है, राखी की थाली कैसे तैयार करनी है, राखी कैसे बांधना है, किस दिशा में मुंह करके बैठना है, भाई को अपनी बहन को क्या देना है और बहन को अपने भाई से क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज दोस्तों आप ये सुन लीजिए कि इस बार का जो रक्षाबंधन है ये बहुत ही ज्यादा खास है। आप लोगों ने देखा होगा इस बार का जो सावन का महीना है वो सोमवार से शुरू हुआ था और सोमवार पर ही इसका समापन हो रहा है। ठीक है, और इस बार कुल 5 सोमवार हैं इस सावन के महीने में, और जो रक्षाबंधन पड़ता है वो रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। ठीक है, और आप लोगों के मन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेट्स जो है यहाँ पर डालकर रखी हुई हैं। कोई कह रहा है कि भाई 18 अगस्त को यहाँ पर रक्षाबंधन है, कोई 19 अगस्त को कह रहा है, तो कोई 20 अगस्त को कह रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें सिर्फ आपको भ्रम करने के लिए यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। जो रक्षाबंधन है वो आप अपने कैलेंडर में देख सकते हो। कैलेंडर में जो चीज दी जाती है वो बिल्कुल सही दी जाती है, और कैलेंडर में रक्षाबंधन कब का है? 19 अगस्त 2024 के दिन का है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, 19 अगस्त 2024 के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। पर दोस्तों अभी आप लोग कुछ सालों से देख रहे होंगे कि भाई एक भद्राकाल होता है, क्योंकि पहले तो आप लोगों को भद्राकाल के बारे में पता भी नहीं चलता था कि भाई कुछ होता भी है नहीं होता है, आप सिर्फ अपना राखी का त्योहार मनाते थे। पर अभी 2-3 साल से भद्राकाल जो है वो लोग अच्छे से जान चुके हैं कि हाँ रक्षाबंधन के दिन एक भद्राकाल होता है जिस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, या तो राखी नहीं बांधी जाती है। तो भाई इसका क्या करें? क्या इस बार भी जो भद्राकाल है वो पड़ रहा है? तो देखो इसका जवाब ये है हाँ, इस बार भी जो भद्राकाल है वो रक्षाबंधन के दिन ही, मतलब 19 अगस्त के दिन सावन महीने के 5वें सोमवार को पड़ रहा है। और रक्षाबंधन के दिन इस भद्राकाल में ना तो राखी बांधी जाती है, ना तो कोई शुभ या मांगलिक कार्य किया जाता है, क्योंकि कभी वो सफल ही नहीं होता है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इस रक्षाबंधन के दिन जो भद्राकाल है वो किस समय से लेकर किस समय तक पड़ेगा और किस समय आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना जरूरी है या नहीं रखना है, क्योंकि सावन महीने का 5वां सोमवार है। सावन महीने के पहले और 5वें सोमवार का या आखिरी सोमवार का बड़ा ही महत्व होता है, तो इसलिए लोग जरूर पूछना चाहते होंगे क्या हमें व्रत रखना जरूरी है या नहीं रखना, क्योंकि हमें इस दिन घर में बने हुए पकवान, मिठाइयाँ और खीर पूरी भी खानी है ना, इस वजह से। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं भद्राकाल किस समय से लेकर किस समय तक पड़ेगा। तो देखो 19 अगस्त को जो सावन महीने का 5वां सोमवार है, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन का इसी दिन त्योहार है। तो भाई इस दिन सुबह 5:53 मतलब 5:53 है ना, सुबह 5:53 से भद्राकाल का टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब इस समय के बाद से आप राखी नहीं बांध सकते है ना। और ये जो समय है ये चलेगा दोपहर के 1:32 तक, मतलब कि 1:30 बजे तक है ना। तो सुबह के 5:53 से दोपहर के 1:32 तक या 1:30 बजे तक आप लोग राखी नहीं बांध सकते, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं बना सकते। ये टाइम नोट कर लो, इस बीच में आप लोग रक्षाबंधन बिल्कुल मत मनाना, राखी बिल्कुल मत बांधना। ठीक है, तो भाई रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है कब? तो देखो इसका जवाब भी आप सुनो। देखो रक्षाबंधन में जो राखी बांधने का वो शुभ मुहूर्त है वो आप सीधी सी बात जान गए होंगे कि भद्राकाल के बाद ही शुरू होगा। मतलब भद्राकाल 19 अगस्त को 1:32 तक रहेगा, तो 1:32 के बाद से या 1:30 बजे के बाद से जितना भी समय है वो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। ठीक है, पर वैसे दोस्तों राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक रहेगा। पर क्या आप रात्रि तक राखी बांधोगे? नहीं, राखी जो है वो रात्रि में नहीं बांधी जाती है, शाम होने के बाद राखी नहीं बांधी जाती है ना, ना तो रात्रि में बांधी जाती है ना शाम को बांधी जाती है। राखी कब बांधी जाती है? दिन रहते रहते है ना। तो भाई एक तरीके से जो शुभ समय आप लोग राखी बांधने का कह सकते हो या राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कह सकते हो वो ये है कि दोपहर के 1:30 बजे से या 1:32 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा।
जाएगा, ठीक है। 6 बजे या 6:25 तक का जो समय है, इस बीच में आप लोग समझ लेना। बट 6 बजे तो आप लोग मानकर चलो, है ना। तो दोपहर के 1:32 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप लोग कभी भी राखी बांध सकते हो। मतलब कि दिन रहते रहते आप लोगों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, ठीक है। और अगर आपके यहाँ रात्रि में राखी बांधी जाती है या मनाई जाती है, तो फिर वो आपकी मर्जी है, रात्रि में बांध सकते हो। पर रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है ना, दिन रहते रहते ही जो राखी बांधी जाती है। तो दोपहर के 1:30 के बाद से आपको 6 बजे तक अच्छा खासा समय मिल जाएगा, जिस समय में आप लोग रक्षाबंधन मना सकते हो, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहली राखी आप लोगों को किसको बांधनी है? अपने घर के भगवानों को, है ना। उनकी राखी अलग आती है, वो आप लोग देख लेना। तो चलो अब आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि भाई क्या इस रक्षाबंधन पर हमें व्रत रखना जरूरी है? तो देखो, सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं, सावन महीने के जितने भी सोमवार होते हैं उनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। हर बार 4 सोमवार होते हैं, पर इस बार 5 सोमवार है। और इस बार जो 5 सोमवार है, सावन महीने का जो महीना है, वो बड़ा ही खास है, बड़ा ही विशेष है। इसीलिए पहला सोमवार और आखिरी सोमवार का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है सावन महीने का, है ना। तो भाई अगर हम आपसे ये कह दें कि आप सिर्फ मिठाइयों के लिए, पकवानों के लिए अपना व्रत छोड़ दो, तो ये बात गलत होगी, है ना। तो व्रत तो आप लोगों को रखना पड़ेगा, पर इसमें एक तरीका है ना। जो सावन महीने का आखिरी सोमवार, 5वां सोमवार पड़ रहा है रक्षाबंधन के दिन, और रक्षाबंधन के दिन ही आपके घर में जो पकवान बनेंगे भाई उनको आप लोगों को खाना है। तो क्या कर सकते हो, रक्षाबंधन के दिन आप लोग एक समय का व्रत रख लेना, ठीक है। वैसे भी सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं उसमें आप ऐसा कर सकते हो, और काफी लोग करते भी होंगे। तो आपको क्या करना है, एक समय का व्रत रखना है। अभी वैसे नॉर्मली क्या करते हो आप, 2 समय भोजन करते हो, तो इस दिन आपको एक समय भोजन करना है। एक समय चाहो तो फलाहार भी कर सकते हो, है ना, चाहो तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि भगवान शिव जी कब प्रसन्न होते हैं, जब आपका मन प्रसन्न होता है। और आपके अंदर भी एक भगवान शिव जी का जो है स्वरूप बैठा हुआ है, ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आपको आपके मन को भी प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरे दिन भूखे हो और मन मार के रक्षाबंधन मना रहे हो कि आज तो हमारे घर में मिठाइयाँ बनी हैं, पकवान बने, हम मिठाइयाँ नहीं खा पा रहे हैं, व्रत है। तो अपना मन मत मारना, ठीक है। अपना पूरा विश्वास से, पूरे मन से आप लोग रक्षाबंधन मनाना। देखो, अगर आप लोग सुबह भोजन करना चाहते हो तो सुबह कर लेना, मतलब दोपहर के बाद में जब भी आप रक्षाबंधन मना लो, राखी बांध लो, उसके बाद जब भोजन करना चाहते हो तो तब कर लेना। या तो शाम के समय या रात्रि के समय करना चाहते हो तो तब कर लेना, ठीक है। किसी एक टाइम भोजन कर लेना, और एक टाइम जो फलाहार वगैरह आप करते हो भाई वो भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पर अपने मन को प्रसन्न रखना, इस दिन रक्षाबंधन का दिन बहुत ही खास है। और इस बार का जो सावन महीने का 5वां सोमवार है, ये भी बहुत खास है। ये वाला सोमवार बहुत सालों बाद आता है, ऐसे बार बार नहीं आता, इसलिए आप लोग व्रत रख लेना, ठीक है। व्रत रख लेना, बस एक समय का व्रत रख लेना, और एक समय में आप लोग भोजन कर लेना। उस एक समय के भोजन में आप लोग क्या करना कि भाई जो भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं, खीर पूड़ी बनी हुई है, सारे का आप लोग भोग लगा लेना। भगवान को पहले भोग लगाना, उसके बाद आप लोग भोजन करना, ठीक है। तो इसका जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा, और आप ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और उनका भी रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन आप व्रत रखना, पर एक समय का व्रत रखना, एक समय आप भोजन कर सकते हो। चाहे सुबह एक समय भोजन कर लेना, चाहे शाम को एक समय भोजन कर लेना। ये बातें सभी लोगों के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे कोई हो, है ना। क्योंकि रक्षा जो सावन महीने के सोमवार होते हैं, इसका व्रत सभी लोग रखते हैं ना। तो ये बात बहुत ही विशेष है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों तक जरूर पहुंचा देना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम अगली कुछ विशेष बातों पर यहाँ पर आते हैं कि भाई इस दिन, रक्षाबंधन के दिन, आप लोगों को अपनी राखी की जो थाली है वो कैसे तैयार करनी है, उसके अंदर क्या क्या जो सामग्री है वो रखनी है ना। तो हम आपको जो सादा तरीका है, जो सभी परिवार नॉर्मली अपने थाली को तैयार करते हैं, रक्षाबंधन की थाली होती है भाई, उसको तैयार करते हैं, उसके लिए क्या क्या रखते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी एक थाली लेनी है, जिसके अंदर आप लोग सारी सामग्रियां रखेंगे। तो एक थाली लेना, पूजन वाली हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसमें रोली कुमकुम रखना है। देखो, रक्षाबंधन के दिन तिलक करने के लिए सिंदूर का बिल्कुल उपयोग मत करना। आप रोली कुमकुम ले सकते हो या तो सिंदूर ले सकते हो, है ना, कोई भी एक चीज ले सकते हो। रोली कुमकुम हो तो वो रख लेना, सिंदूर मतलब सिंदूर मत लेना, और चंदन हो तो वो रख लेना, है ना। तो रोली कुमकुम लेना, रख लेना। उसके बाद में अक्षत, चावल, है ना। जो चावल आप लोग लोगे, उन चावल के दानों को देख लेना वो टूटे हुए ना हो। थोड़े से चावल के अलग से छांट लेना, वो साबुत हो, टूटे हुए कटे पिटे दाग वाले ना हो, साबुत हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों रुमाल, जो आप अपने भाई के सर पर उड़ाएंगे, है ना। उसके बाद में नारियल। अब नारियल का ध्यान रखना, नारियल वो लेना जिसके अंदर पानी हो, क्योंकि जब वो नारियल आप लोग अपने भाई को दोगे तो आपके घर में भी हमेशा बरकत रहेगी और आपके भाई के घर में भी हमेशा बरकत रहेगी। तो नारियल जो भी लोगे वो पानी वाला नारियल लोगे, बिना पानी वाला नारियल नहीं लोगे। देखकर नारियल लाना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मिठाई देखो, इस दिन आपका व्रत रहेगा तो ऐसी कोई मिठाई का चयन करना जो कि व्रत में चल सके, या आप अपने घर में कोई मीठे में सामग्री बना लेना जो कि व्रत में चल सके। बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्रत में चलती हैं, तो भाई आप अपने घर में या तो
बाहर से भी ला रहे हो, दुकान से भी ला रहे हो, तो कोई ऐसी चीज़ लाना मिठाई में जो कि व्रत में चल सके। अगर आपका भाई का व्रत है या आपका व्रत है, तो ऐसी कोई मिठाई लेकर आना जो व्रत में चल सके। सीधी-सी बात है, मावा की जो मिठाई है वो व्रत में चलती है, मावा चलता है, क्योंकि मावा तो दूध से ही बना हुआ होता है ना, दूध और शक्कर होती है उसमें, और कुछ नहीं होता है ना। तो इस वजह से आप लोग मावा की कोई भी मिठाई इस्तेमाल कर सकते हो, पर दुकान वाले से एक बार पूछ लेना कि ये व्रत में चल सकता है ना। तो ये वाली चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों राखी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राखी। राखी आप जो भी रखो उसमें धागा होना चाहिए। राखी विशेष रूप से लाल रंग की होनी चाहिए। कौन से रंग की? लाल रंग की, है ना। राखी आप कोई भी लेना, सोने चांदी की राखी का महत्व नहीं होता है, यहाँ पर धागे का महत्व होता है। तो आप जो भी राखी लो उसमें धागा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लाल धागा होगा वो बहुत अच्छी बात है, लाल धागा ही यहाँ पर आपकी होना चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को राखी बांधने के लिए किस दिशा में मुख करके बैठना है। तो देखो, जब आप लोग राखी बांधने के लिए बैठोगे तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पहली राखी तो अपने घर के भगवानों को बांधनी। कहाँ पर? अपने घर के भगवानों को। भगवानों की राखी अलग आती है, तो भगवानों की राखी भी आप लोगों को जो है 1:30 बजे के बाद ही बांधनी है, सुबह नहीं बांधनी। सुबह आप पूजन वगैरह, स्नान वगैरह आप भी कर सकते हो, भगवानों को भी करा सकते हो, पर राखी 1:30 बजे के बाद ही बंधेगी। और ना राखी सुबह बन सकती है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई 5:53 से पहले भी जो है राखी का त्योहार है, क्योंकि राखी का त्योहार तो 3 बजे से शुरू हो जाएगा, तो क्या हम इस समय राखी नहीं बांध सकते? नहीं, रात्रि में कौन राखी बांधता है, मतलब इतना सुबह कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है जिस समय आप लोग राखी बांध सको। तो इसलिए दोस्तों आपको राखी भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही बांधना है, क्योंकि इसी के बाद जो है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई आपको राखी बांधने के लिए किस दिशा में मुख करके बैठना है और किस दिशा में नहीं बैठना है। देखो, राखी बांधने के लिए भाई और बहन किसी भी ऊंची जगह पर ना बैठे, तख्त पर, पलंग पर या सोफे पर बैठकर राखी ना बांधे। या तो कोई पाटा ले लें, लकड़ी का पटिया ले लें, उसके ऊपर बैठकर आप लोग राखी बांध सकते हैं, या तो जमीन पर आसन बिछाएं, आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठें और आप राखी बांध सकते हैं। अब आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए वो भी सुन लीजिए। देखिए, जब भाई राखी बंधवाने बैठे तो भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा वो दिशा होती है जिस तरफ से सूर्य देवता निकलते हैं ना, और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जो कि पूर्व दिशा के सामने ही होती है ना। तो क्या करना है, भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अपना मुख करके इस तरफ से बैठना है, ठीक है। और भाई या बहन किसी का भी मुख दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं होना चाहिए जब वो राखी बांध रहे हो या रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग बैठ गए, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं राखी बांधने की क्या विधि है। देखो, सबसे पहले राखी बांधने के लिए आप लोगों को जो है अपना सर ढकना है। सबसे पहले बहनों को अपना सर ढकना है, ठीक है। सर ढककर ही आप लोग राखी बांधना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले बहनें अपना सर ढकें, उसके बाद जो आपने अपनी पूजन की थाली में रुमाल रखा हुआ है उसको उठाना है, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आपको अपनी पूजन की थाली में एक दीपक भी तैयार करना है ना। जिस दीपक से पहले आप भगवान की पूजा करोगे, है ना, उसके बाद आप अपने भाई की आरती करोगे, है ना। मतलब वो जो पूजन की थाली है, वो पूजन की थाली पहले आप भगवानों के लिए सजाओगे, उसके बाद उस पूजन की थाली को लेकर अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए लाओगे ना। तो वो जो दीपक होगा वो आप मिट्टी का लोगे, है ना। मिट्टी का लेने के बाद उसके अंदर गोल बत्ती या लंबी बत्ती जो आपके यहाँ रखाती हो वो ले लेना, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है ना। ये वाला जो दीपक है ना, इसका महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है, इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग इसके अंदर डालना। और घी डालने के बाद फिर आप लोग अपने ही मतलब जो है इस पूजन की थाली में रख लेना, ठीक है। और भगवान की आरती करना, पहले भगवान को राखी बांधना, उसके बाद में फिर आप लोग अपने भाई के पास आना, ठीक है। तो इस थाली को तैयार करके अब सबसे पहले आप लोग अपना रुमाल उठा लेना। रुमाल उठाकर अपने भाई के सर पर उसे डाल देना। आपका भी सर ढका होना चाहिए, आपके भाई का भी सर आप लोग इस रुमाल से ढक देंगे ना। उसके बाद में आप लोग रोली कुमकुम या जो भी आपने चंदन रखा हुआ है उससे अपने भाई का तिलक करें, ठीक है। तिलक करेंगे तो ध्यान रखना कि आप लोग अच्छा वाला तिलक करना, जो तिलक मतलब किए जाते हैं लंबे वाले जो तिलक होते हैं, भाई वो वाला तिलक करना, ठीक है। तिलक करने के बाद आप लोग अक्षत लगाना, तिलक में थोड़ा पानी डालकर ही तिलक लगाना। उसके बाद में जो अक्षत आपने लिए हैं वो आपके भाई के माथे पर लगाना। माथे पर जो चावल हैं, अक्षत हैं, वो चिपक जाएं इस तरीके से लगाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में नारियल देना है। जिस नारियल में पानी भरा हुआ हो वो नारियल लेना है और आपको अपने भाई की सीधे हाथ की तिली में दे देना है, ठीक है। और राखी आपको तक कब बांधना है, जब आपका भाई सीधे हाथ की तिली में नारियल पकड़ा रहे, उससे बोल देना अभी पकड़ा रहे नारियल, वो हाथ में नीचे रखना, ठीक है। तो वो नारियल पकड़ा रहेगा और उस समय फिर आप लोग अपनी राखी उठाना, राखी को उसके सीधे हाथ की हथेली में बांधना, ठीक है। जब आपकी राखी सीधे हाथ की हथेली में बन जाए जो है, उसके बाद में फिर आपका भाई नारियल को नीचे रख सकता है, पर नारियल को पकड़ते हुए आपके भाई को राखी बंधवानी है। जैसी राखी बन जाती है उसके बाद में आपने जो भी मीठे में रखा हुआ है, अगर आपके भाई का व्रत है तो भाई ऐसी कोई मिठाई लाना जो व्रत में जलती हो, तो मीठे में जो भी रखा हुआ है अपने भाई को खिलाना। भाई को मीठा खिलाने के बाद आपकी जो आरती की थाली है उस आरती की थाली से भाई की जो है आरती करना। 5 से 7 बार आप लोग उसकी आरती उतार देना। आरती उतारने के बाद भाई को अपनी बहन, मतलब जो भाई होगा उसको अपनी बहन को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर
ज़रूर देना है, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि भई भाई कहते हैं कि हम तुम्हें 2-3 दिन बाद तोहफ़ा दे देंगे या इस दिन तुम्हें दे देंगे, कुछ बड़ा तोहफ़ा आ रहा है तो कल दे देंगे, परसों देंगे, नहीं। जिस समय आपने राखी बँधवाई है उस समय आपको कुछ ना कुछ तोहफ़ा भले ही ₹1 दो, ₹5 दो, ₹10 दो, ₹1000 दो, ₹10,000 दो, चलेगा। पर आप लोगों को उस समय राखी बँधवाते समय कुछ ना कुछ नेक, कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर देना है, कुछ ना कुछ तोहफ़ा ज़रूर देना है, ठीक है? भले ही आप 2-3 दिन बाद कोई दूसरा गिफ्ट दे रहे हो, वो एक अलग बात है ना? तो तोहफ़ा दे देना, उसके बाद में जो है आप अपनी बहन से आशीर्वाद लेना, मतलब उसके पैर छूना और वो आपको आशीर्वाद देगी, ठीक है? इसके बाद में आपका ये राखी का जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये पूरा पूर्ण हो जाता है ना? मतलब आपने राखी बाँध ली, अच्छे से सारा काम हो गया। और आखिरी में आपको एक बात और हम समझाना चाहेंगे, जो बहनें हैं, भई उन बहनों को कभी भी अपने भाई से अपना मुँह खोलकर नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये तोहफ़ा चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है? आपका भाई अगर आपको ₹1 भी दे रहा है राखी बाँधने के बाद, तो वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस ₹1 में वो शक्ति होती है, जो शक्ति मतलब जो ₹1 आपके घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि सारी चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है? अगर आप प्रसन्न मन से वो ₹1 भी ले लेती हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे, ठीक है? तो इसीलिए आपका भाई जो आपको दे, वो आपको ले लेना है, चाहे वो महँगी चीज़ हो, चाहे वो सस्ती चीज़ हो, चाहे वो कम पैसे हों, चाहे वो ज़्यादा पैसे हों, आपको चुपचाप ले लेना है, ठीक है? उसमें कोई वो नहीं करना है ना, पर आपको अपने मुँह से ये नहीं बोलना है कि भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको ज़्यादा पैसे चाहिए, हमको ₹500 चाहिए, हमको ₹1000 चाहिए या हमको ₹10,000 चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये सोने की चीज़ चाहिए। आपको ऐसा अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना है, जो आपको तोहफ़ा मिल रहा है वो आपको ले लेना है, क्योंकि आपको उस तोहफ़े से वो मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि ये नियम कहता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको इस बार का रक्षाबंधन मनाना है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ऐसा रक्षाबंधन आपने बहुत ही कम देखे होंगे जो कि सावन महीने के सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, और इस बार का सावन तो भई 5वाँ सोमवार है, तो मौका मत जाने देना इस बार के रक्षाबंधन को बहुत खुशियों से मनाना, व्रत भी रखना, पकवान भी खाना, हमने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, रक्षाबंधन में राखी बाँधने की विधि भी बता दी है, भद्रा काल का समय भी बता दिया है और राखी का जो जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपके मन में इस बार के रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।